शांति। आज का क्लास जैसे कि हम अव्यक्त मुरली का मंथन बीच बीच में आदरणीय जी से करना सीख रहे हैं। यह क्लास पिछली क्लास का पार्ट 2 है, जिसका विषय है फरिश्तेपन की अंतिम स्टेज की निशानियाँ क्या हैं और कैसे बन सकते हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया क्लास को कंटिन्यू करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। फरिश्ता बने नहीं बने, किसी सुना और गया बाहर। फरिश्ता के बारे में बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है। उसमें से ये मुरली में से पॉइंट जो लिया था, तो लास्ट टाइम हमने बहुत कुछ समझा कि अभी दो शक्तियों की बहुत जरूरत है, परखने की और परिवर्तित करने की। दोनों चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा कि दूसरों को इजीली हम परख सकते हैं, मीन्स के उसकी जो भी कमी कमजोरियां है वो निकाल कर सकते, और फिर एडवाइस भी करते हैं, इसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये इसने क्यों किया। लेकिन हमारी खुद की नहीं, चेक करके चेंज नहीं करते। यहां ये भावार्थ है। तो इसीलिए कहा कि इस दो शक्ति में कमी होने के कारण हमारी कई बार गिरावट होती है, तो और हमारी पुरुषार्थ में की गति में भी रुकावट होती है, क्योंकि हम सबका पुरुषार्थ है पहले जन्म में आना, श्री कृष्ण साथ उसके नजदीक में आना, ये हम सबका लक्ष्य है। तो लक्ष्य अनुसार लक्षण लाना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है पहले स्वयं को परिवर्तन करना और करना कि मेरे में क्या क्या कमजोरी है। तो हमारी बाबा कहते कि दूसरों को परखने की, कमी कमजोरियां निकालने की स्पीड बहुत तीव्र है, लेकिन खुद को ये पाठ पक्का कराने में लास्ट हो जाते हैं। तो पहले आप हो जाते हैं, पहले मैं, इसमें पहले मैं होना चाहिए, फिर आप। पहले खुद को परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और वो भी परिवर्तन होते जाएंगे। कमी कमजोरियां निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो निकालनी है तो हमारी खुद की निकालनी है। तो ये तो दुनिया वाले सब ऐसा ही करते हैं ना, क्योंकि कर्म की गति को नहीं जानते हैं, इसीलिए हर हमेशा दूसरों पर ही बातें डाल देते हैं। ये इसने किया इसलिए मुझे ये हुआ, ये इसे नहीं करना चाहिए, सभी दुनिया में खराब है, मैं ही अच्छा हूं। कुछ भी होता है तो सामने वाले पर ही दोष लगा देते हैं। ये तो हर कोई कर रहा है, और वो अपना कर्म बना रहे हैं। तो जो हम भी अगर दूसरों का दोष निकाले, तो हम उसका दोष निकालने में खुद के पाप कर्म बनाते हैं। वो अभी पता हमें चला कि हमारे साथ जो भी आत्माएं आती है वो हमारी एनर्जी के अनुसार मिलती है। वो अभी बच्चों का जो वेबिनार चलने वाला है उसमें हम बताएंगे कि कैसे गर्भ चुनती है वो आत्मा और कैसे जाती है।
उसमें बहुत अच्छी रीति क्लियरली समझ में आएगा कि हम जिसका दोष निकाल रहे हैं वो उनके कर्म है, हमारे साथ नहीं। लेकिन हमारी भी एनर्जी ऐसी है, तो अगर हमें बदलना है तो हमें खुद को बदलना है। इसीलिए बाबा ने कहा तीसरा नेत्र दिया है, वरदान दे दिया है। शंकर जी का तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत नहीं है, हमारा खुद का तीसरा नेत्र रियलाइज करके रियल आईज को खोलना है। ये झूठी आईज है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें रूह को देखने के लिए मिली है, आत्मा को देखने के लिए, परमधाम को देखने के लिए और स्वर्ग को देखने के लिए ये तीसरी आंख मिली है। लेकिन ये तब काम करती है जब हम खोलने का पुरुषार्थ करते हैं। वास्तव में विश्व में हर एक आत्मा के पास यह तीसरा नेत्र है, लेकिन सुसुप्त है, बंद है, ऊपर बहुत सारी लेयर्स लग गई है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि परिवर्तन की शक्ति स्वयं प्रति लगाओ और इस ड्रामा समय हमारे ऊपर आधारित है, हम रचयिता है, समय हमारी रचना है। तो हमें उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हम जब तैयार होंगे तब वो समय नजदीक आकर ड्रामा होगा। तो ये हमारे ऊपर है। तो हमें समय की राह नहीं देखनी है कि कब विनाश होगा। हमें अपने आप को परिवर्तन करके जितना स्पीड से हम परिवर्तन होंगे उतना जल्दी ड्रामा पूरा होगा। कल भी कहा था ना कि अभी योग से ही काम लो, बोलो नहीं, मुख से कुछ नहीं बोलना है, योग ही मुख्य है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हमारे परिवर्तन से रचना भी परिवर्तन हो जाएगी। सारे झाड़ के फाउंडेशन हम हैं। तो ये विश्व की आत्माओं, बाबा कहते हैं कि घड़ी ऊपर अटेंशन है। जैसे घर में हर एक की नजर घड़ी पर होती है कि कितना बजा, क्या क्या काम बाकी है, ऐसे ही हम घड़ियां है जो इस सृष्टि की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, वो घड़ी के समान है। तो वो आत्माएं अभी थक गई है दुनिया में, इतना पापाचार बढ़ गया है, दुख अशांति बढ़ गई है, हर एक के कर्म बाहर आ रहे हैं। इसीलिए वो सब अभी विनाश की राह देख रही है। कब ये दुनिया, अभी तो मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है, थक गए हैं। तो वो इस सृष्टि की घड़ियां हम हैं और हमारे ऊपर सबका अटेंशन है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे समय आएगा तो पेपर भी कड़े कड़े आते जाएंगे। पेपर तो अंत तक आना है, तो पेपर भी आएंगे जो आपको हिला देंगे। और जब ब्राह्मणों का झाड़ हिलने का अर्थ यही है, संशय बुद्धि हो जाते हैं या थक जाते हैं दुनिया वालों की तरह, पेपर पर पेपर आते हैं, फिर सोचते हैं कि हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना योग करते हैं, तो भी पेपर तो कम होते ही नहीं है। लेकिन फाइनल एग्जाम जो है बड़ी हाई क्लास की है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उससे भी घबराना नहीं है, पेपर तो आना ही है, पास होते जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो न पास होके वहां के वहां की रहते जाएंगे। और समय तक
ब्राह्मणों का झाड़ इतना हिलेगा जो बहुत सालों से चलने वाले, सभी धारणाओं पर चलने वाले भी गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अवस्था नहीं बनी है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। ये सबसे बड़ी धारणा है, इस समय इसकी ही जरूरत है। अगर सुना, अंदर कीड़ा गया, जैसे कहते हैं ना कि हाथी होता है, तो हाथी में अगर कान में एक कीड़ी भी घुस गई या मच्छर भी गया, हाथी को पागल कर देता है। इसलिए गणपति के बड़े बड़े सुख से कान है। तो हमें भी देखना है कि कोई सी बात अंदर ना चली जाए जिससे हम इस पुरुषार्थ को ही छोड़ दें। अभी आगे था, जैसे वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने पेपर भी आएंगे। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमजोर हो। हाँ, बाबा कहते हैं कि ये झाड़ जितना जितना हिलेगा इतने पेपर आएंगे, आप तैयार हो या नहीं हो। होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं, कमजोर डरते हैं। जब हमारे जीवन में भी पेपर बहुत कड़े कड़े आए, समय पर प्रति समय कड़े पेपर साथ में 2-3 आए, और पहले पहले मैं ये सोचती थी बाबा कब तक ये आएगा। फिर तो मैं बाबा को चैलेंज करने लग गई, आप भेजते रहो, मैं पास होती जाऊंगी। योग आ गया। इसीलिए चैलेंज करना, आह्वान करते हैं पेपर का या डरते हैं। तो जो होशियार स्टूडेंट होते हैं ना, वो ऐसा ही सोचते हैं जल्दी जल्दी पेपर आए और जल्दी जल्दी हम पास हो जाए। लेकिन जो कमजोर होते हैं, तो जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे डरते जाएंगे। और हर एक बच्चे को दुनिया में भी एग्जाम के टाइम बहुत स्ट्रेस हो जाता है और सारा जो भी पढ़ा है वो ब्लैंक हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो कि मैं कौन हूं, होशियार या कमजोर। निश्चय बुद्धि की निशानी यह है कि वह हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहेंगे। क्यों, क्या, कैसे की कोई चिंता नहीं होगी। छोटी छोटी बातों में भी हमें तो चिंता लग जाती है ना। कोई घर में बार बार अपमान कर रहा है, कोई घर में बार बार हमें टॉर्चर कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है ना कि क्यों मेरा ही कर्म ऐसा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं इतना बदल गई हूं तो भी वो करते हैं। लेकिन वहां भी पॉजिटिव सोचना है। वो ऐसे करते हैं तो हम बाबा की याद में ज्यादा रहेंगे, पेपर आएंगे तो योग ज्यादा लगाएंगे, नहीं तो फिर आलस्य अलबेलापन आ जाएगा। तो फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभचिंतक और सदा निश्चिंत। सदा शुभचिंतक कब बनेंगे? जब आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी, तब हम सदा चिंतक। कुछ भी हो जाए, दुश्मन भी सामने आए तो भी हमें घृणा नहीं होगी। दुश्मन के साथ अच्छा व्यवहार करना ही पुरुषार्थ है। अच्छे के तो सब अच्छा करेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना आप शुभ चिंतक होंगे,
मतलब पॉजिटिव होंगे, उतना हम निश्चिंत होंगे। कुछ भी हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, ड्रामा का ज्ञान पता है, सृष्टि चक्र का पता है कि अभी क्या होने वाला है। तो इसीलिए जितना पॉजिटिव बनेंगे उतना शुभचिंतक। अभी पॉजिटिव बनना अर्थात हमारे चक्रों के लेयर्स नेगेटिव से खत्म, पॉजिटिव से भरपूर। आसपास का लेयर बढ़ता जाएगा, सूक्ष्म शरीर क्लीन एंड क्लियर होगा और कारण शरीर भी साफ होके हमारा ओरा, माइट और लाइट दोनों बढ़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि रियलाइजेशन के कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। बाबा कहते हैं कि अभी जो कोर्स चल रहा है, जब दुनिया में भी पेपर आने वाले हैं तब क्या होता है, रिवीजन करते हैं, जो पढ़ा हुआ है उसको ही रिपीट करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी हमारी भी तीसरी आईज रियलाइज करने की, हर चीज ज्ञान के एक एक पॉइंट को अर्थ सही समझना है, और वो बाबा कहते हैं कि करके रियलाइज करो, प्रैक्टिकल में उसको अनुभव करो। बाबा कहते कि अभी थोड़ा ही समय है, ये अंतिम समय में थोड़े से समय में ऐसा पुरुषार्थ कर दो जो सर्व शक्तियों से संपन्न भरपूर हो जाएंगे और प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना, कब की मुरली है, तो अभी तो प्रत्यक्षता रियल में होने वाली है। तो बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में जो स्वयं की महिमा सुनाई, इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। बाबा कहते हैं कि हमारी जो महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, बाबा कहते कि इस महिमा के पहले लायक बनकर प्रत्यक्ष हो, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि हम सैंपल है। तो इसीलिए कहते हैं इसके लिए ये वर्ष ज्वाला स्वरूप योग अग्नि उत्पन्न हो, क्योंकि देखो योग ऐसे ही करने से कड़े कर्म पिछले हिसाब किताब चुकतू नहीं है। सूर्य के किरणें कितनी अग्नि की तरह गर्मी दे रहा है, लेकिन वो कुछ जलता नहीं है। लेकिन अगर आप उसको, उसकी एनर्जी को एकत्रित करो और कांच के थ्रू लगाओ, तो ऑटोमेटिक पेपर जल के खाक हो जाएगा। क्यों? ये जो एनर्जी है एकत्रित किया। ऐसे ही शिव बाबा की चीज है, सर हर जगह पे है, और हम भी योग द्वारा खींच रहे हैं। लेकिन जब तक ये अग्नि का रूप धारण ना करे, तब तक हमारे हिसाब किताब बना कर्म जलते नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना कर्म जलेंगे, हिसाब किताब चुकत होंगे, उतना हम लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते कि अटेंशन रखकर ऐसा ही पुरुषार्थ करो। लास्ट है विशेष याद की यात्रा को पावरफुल
ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा, निरंतर योगी बनना है। हर श्वास में योग, माना बाबा की याद या मन पॉजिटिव। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान को स्वरूप में लाओ। एक एक पॉइंट, हमारे साथी गुण जो है वो हमारे रग रग में बैठ जाए, हमारे व्यवहार में वो दिखाई दे। तो बाबा कैसे, ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। बाबा कहते हैं कि हमारे जो वाइब्रेशंस है इतने पावरफुल होना चाहिए कि सारे विश्व तक पहुंचे, हमारे से जुड़ी हुई लास्ट नंबर की आत्मा तक पहुंचे। और जो आत्माएं मंदिरों में जाके पुकार रही है, दर्द में आजकल जो भी हो रहा है, उस आत्माएं जो शरीर छोड़ रही है या इंजरी हो रही है, कितनी दुखी होगी, कितनी अशांत होगी। साथ साथ वो सभी आत्माएं जो शरीर छोड़ रही है, तुरंत तो शरीर नहीं मिलेगा, तो वो भटकती भी बहुत आत्माएं हैं। तो इसीलिए बाबा कहते कि ये सभी को अगर हमें शांति, आनंद, शक्ति की अनुभूति करानी है तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए हमारी वृत्ति को परिवर्तन करो। तो और वरदान में आज बाबा ने क्या कहा था? ओके, मुरली का जो सार दिया है, 3 पॉइंट है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। इन चारों बातों में चारों सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाता है। बाबा कहते हैं कि ये जो हमारी महिमा है, वो महिमा हमारे जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों में बाबा कहते हैं कि ये चारों में जैसे जैसे हम समान बनते जाते हैं, वैसे वैसे ये हमारी जो महिमा के हमें महिमा लायक बनना है, वो सारी सर्वगुण संपन्न, माना 7 गुण और उससे जुड़े हुए बाल बच्चे सब बाहर दिखाई दे। 16 कला, एक भी कला कम नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक, संपूर्ण। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चेक करो कि कहां तक हम बने हैं। दूसरा है, तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है रूह को और रूहानी दुनिया को व नई दुनिया को देखने के लिए। अगर इसके बदले जिस्म को, जिस्मानी दुनिया को देखते हो तो माना तीसरा नेत्र को यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। सिर्फ सुनते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उसका उपयोग नहीं किया है। अभी भी हमारी मन बुद्धि दुनियावी चीजों में भटकती है। जब तक हमारी मन बुद्धि दुनियावी चीजों में है, तब तक हम परमात्मा की याद में निरंतर रह नहीं सकेंगे। सब कुछ करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि वो अवस्था बनानी है अंतिम समय में कि कुछ भी हो रहा है तो हमें उसकी चिंतन ना हो। उसका मतलब ये नहीं कि ये सबको पड़े रहे और हम
योग में बैठ जाए, ऐसा नहीं है। वो देखते हुए, उसकी संभाल करते हुए उसको सकाश हम ना हिले, ये अवस्था है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये कहां तक आप ये बने हो वो चेक करो। अभी भी जिस्मानी आंखें हैं या रूहानी बनी है। और फिर लास्ट में कहा स्वयं रच्यता हो, समय रचना है। रच्यता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से ही रचना, अर्थात समय का परिवर्तन होना है। बाबा कहते हैं कि स्वयं का परिवर्तन जितना करेंगे उतनी सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो जब तक हौलाक आत्माएं तैयार नहीं होती है तब तक विनाश नहीं होगा। इसका मतलब हम तैयार होंगे और समय को नजदीक लाएंगे। ये ड्रामा फिक्स हमने ही किया है 5000 साल का। जब पहली बार हमने नजदीक जितने समय में लाए हैं उतने समय में ही लाएंगे। तो इसीलिए, लेकिन ये नहीं सोचना कि तो हम थोड़ा लेट तैयार होंगे तो विनाश होगा ही नहीं। लेकिन याद रहे 33 करोड़ आत्माएं हैं। आपके एक के पुरुषार्थ न करने से ड्रामा नहीं रुकता। जो स्पीड करने वाले, जो पुरुषार्थ करने वाले हैं, वो तो कोई चीज को नहीं देख रहे हैं, और जो वो सोचेंगे वो पीछे रह जाएंगे। इसीलिए ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम तैयार नहीं होंगे तो विनाश नहीं होगा, वो ऐसा है नहीं। चौथा, परखने की शक्ति व स्वयं परिवर्तित करने की शक्ति में कमी होने के कारण कोई ना कोई थकावट गति को तीव्र करने नहीं देती। समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ, औरों के प्रति नहीं। तो बाबा फरिश्ते लास्ट स्टेज की हमें कैसे तैयारी करनी है वो बाबा बता रहे हैं। अभी एक पैराग्राफ था जो मैंने लास्ट टाइम में जब डायमेंशन का चला था तब हमने वो पैराग्राफ में से मम्मा और विश्व किशोर भाव का बताया था। वो मुरली सारी मैं निकालूंगी, अभी फिर से मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मैंने पैराग्राफ ही लिया था तो उसमें बहुत अच्छी रीति था कि मम्मा का पाठ क्या है और उसकी जो निशानी है, जो सरस्वती गुप्त नदी का, उसका रहस्य बताया था। उसमें से मैंने एक पैराग्राफ से एक पॉइंट आपको समझाया था। तो उसमें आया है कि अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पाठ को देखते हुए हर्षित हो रही थी कि भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अवलोकित राजपूत पाठ कौन सा है। बाप दादा सुना रहे थे, विश्व की प्रति पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। कई जगह पे नदियों का मिलन होता है तो कहते हैं कि सरस्वती गुप्त नदी है। तो बाबा कहते हैं कि ये गुप्त नदी और कुछ नहीं है, वो गुप्त सेवाधारी माना मम्मा। इसीलिए आप देखना मधुबन में कहा भी उसके नाम से कुछ बना नहीं है। जिसे आज दादी प्रकाश बनी तो उसका पाठ बन गया, दादी गुलजार का बन गया, सबका बना, लेकिन मम्मा का कुछ नहीं है।
तो बाबा कहते हैं कि उसका पाठ ही है गुप्त सेवादारी, क्योंकि वो ज्ञान की देवी थी और इसकी यादगार रूप में हम दुनिया वाले भी वो सरस्वती की स्टूडेंट जो होते हैं तो उसकी फोटो रखते हैं उसको, और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है। बाबा कहते हैं कि भले उसकी पूजा वगैरह नहीं, यादगार जरूर है। कौन सी? तो के गुप्त है, क्योंकि अभी इस यज्ञ में वो गुप्त नदी बनी है। नदी का अर्थ क्या है? नदी क्या होती है? सागर से निकलती है लेकिन बहुत जगह पे जाती है, कितने शहरों में घूमती है और बहती ही रहती है। तो हम सब जो भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं और संदेश पहुंचाते हैं, वो सारी नदियां है, उसकी ही यादगार है। कोई गंगा के साथ जुड़ी है तो गंगा नदी है, गंगा के समान, कोई जमुना की समान, कितनी पवित्रता के साथ कर रहे हैं उस अनुसार उसकी पूजा होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसकी भी उस यादगार है, लेकिन उसमें भी बताया है जैसे यहाँ गुप्त है वैसे दुनिया में भी वो नदी का गुप्त बताया है कि वो नदी गुप्त है। तो जोड़ने के लिए कहते हैं, उसका कारण यही है कि जैसी हमारी स्मृति होगी उसी घराने में हम जाएंगे। जितनी जित होगी उस अनुसार, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहां काम करती है। तो अंतिम इच्छा बहुत 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 महत्व की है और सबसे नंबर 1 मम्मा है और राधे के रूप में है, लक्ष्मी है जिसकी पूजा अभी तक हो रही है। कहते हैं ना कि नारायण से भी अभी तो जाती सबको लक्ष्मी चाहिए, नारायण को याद नहीं करते, लक्ष्मी को चाहिए, बस मेरे घर से लक्ष्मी निकले नहीं। तो ये जो है इसकी महिमा इतनी सारी है, तो उसने पुरुषार्थ कैसा किया होगा। जितना यहाँ दुनिया के लिए जो करेंगे उसी प्रकार उसकी पुरुषार्थ होगा और उसी प्रकार वो दुनिया में प्रसिद्ध होंगे, उसकी उस अनुसार पूजा होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विकारों पर जीत पाई है तो उसकी, बाबा कहते हैं कि जहां जीत होगी वहां उसका जन्म होगा। यह जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वही प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। अब यह विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की पाठ समाप्त हो तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पाठ की आदि हो। बाबा कहते हैं कि ये अभी थोड़ा समय है और थोड़ा बहुत जो भी गायन बाकी है वही प्रैक्टिकल में अभी पाठ चलना ही है। उसका जो भी काम है सबको ज्ञान देने का, बाबा कहते जो भी पाठ बाकी है वो चलना ही है। और अब यह विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की पाठ समाप्त हो। जब हमारी ये सेवा जो भी है, चाहे वो मनसा सेवा करो, कोई भी सेवा करो, और लेकिन सबसे बड़ी सेवा पॉजिटिव बनना, क्योंकि ये विश्व को परिवर्तन करना अर्थात विश्व की एनर्जी को बदलना, ऊपर के डायमेंशन को रिसेट करना, और इससे फिर
अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि साकार भी सेवादारी है, गुप्त सेवादारी भी है और समय भी साथ में है। तो बाबा कहते हैं कि ये जब सेवा की पाठ पूरा हो तब नए राज्य की लेन देन का वंडरफुल पार्ट चलेगा। फिर हिसाब किताब नए राज्य वाले तो एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं उनका संगठन बहुत मजबूत है। एडवांस पार्टी माना जो ऑलमोस्ट तैयार होके गए हैं और उसके साथ सारी उसकी टीम है। तो बाबा कहते हैं कि एडवांस पार्टी में जो उसमें भी जो आगे वाले हैं सब मोस्ट 8 वाले भी वहां ही है। तो उसमें भी कई ऐसे भी है जो अभी भी थोड़े बाकी भी है, लेकिन उसका पार्ट ऑलमोस्ट वो लोग तैयार हो गए हैं और नई दुनिया के लिए अभी माना ये विनाश और स्थापना में का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म माना श्री कृष्ण, फिर दूसरे सब आएंगे, लेकिन फर्स्ट जन्म बहुत महत्व का है। उसकी शक्ति से ही सारा विश्व और प्रकृति सब शांत हो जाएगी। तो बाबा कहते कि फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। वो धरनी भी तैयार कर रहे हैं और कई मोटी बड़ी बड़ी पोजीशन पर होंगे। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि जब लौकिक में दुनिया में होते हैं तो उसको पता नहीं है कि हम बिके थे और हम सब एक थे, लेकिन वो कहाँ ना कहाँ ऐसी पोजीशन पर होंगे फ्रेंड्स की तरह या ग्रुप बन के सब प्लानिंग स्थापना का वगैरह करने का करते होंगे। वो जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो उसको पता चलता है, लेकिन यहाँ फिर स्थूल चोला में आ जाते हैं तो उसको कुछ पता नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्या कार्य है, कुछ पता नहीं, लेकिन अनजाने से संस्कार अनुसार वो कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसकी धरनी मना पॉजिटिव विश्व को बनाना, सभी के हिसाब किताब चुकतु कराना है। तो बाबा कहते इसके लिए धरनी जो तैयार करने का जो वंडरफुल पार्ट है ये दुनिया वाले नहीं जानते। आप किसी को बीके के भी कहो तो भी नहीं जानते। हर एक के अपनी अपनी सोच चलाते हैं। हमने हमारी रीति से समझा, दूसरा दूसरे। जैसे अभी किसी ने पूछा था मुख से जन्म होगा, भला मुख से तो बच्चा कहाँ बाहर आएगा। तो मुख से जन्म का अर्थ क्या? जन्म तो वहीं से ही होता है, लेकिन वो अलग तरह की गर्भ है, कोई भोगना नहीं। क्यों? आज डिलीवरी पर हर एक को अलग अलग प्रकार की भोगना होती है, बच्चे को भी होती है और माँ को भी होती है। उसका कारण कर्म। अगर कर्म है ही नहीं तो इजीली बच्चे भी आ जाएंगे और माँ को भी कोई दर्द नहीं होगा, ये नेचुरल होगा क्योंकि कर्म नहीं है। तो मुख से कोई जन्म नहीं लेता, लेकिन मुख से या आंखों से, तो आंखों से थोड़ा जन्म लेंगे। तो आंखों से जन्म लेता, आंख में आंख मिलाएगा और बच्चे की
इच्छा रख करेंगे, वो ऑटोमेटिक होगा। जैसे शरीर छोड़ने का समय होता है तो तुरंत विचार आता है ना कि अभी हमें शरीर छोड़ने का समय आ गया, नया बच्चा बनना है। ऐसे ही स्मृति जागरूक होगी तो हमारी आंखों की लेन देन से वो हॉर्मोन्स तैयार होंगे, क्योंकि हर एक की बॉडी में, मैंने वो कृष्ण का जन्म और विनाश में और वो गर्भ जैल में फिर बच्चा कैसे पहला जन्म लेगा वो सब में बताया है कि हर एक की बॉडी में दोनों हॉर्मोन्स है, लड़के और लड़की का। जो पुरुष में है वो स्त्री में भी है, और स्त्री में है वो पुरुष में भी है। तभी तो तीसरा जन्म बदल सकता है। लेकिन जिस तरह की उसकी स्मृतियां है उस अनुसार उसको जन्म मिलता है और उस अनुसार उसके हॉर्मोन्स बनते हैं। लेकिन वहां हमारी विचार से, आंखों की लेन देन से बच्चे की गर्भ धारण हो जाएगा और बच्चा जैसे बड़ा तो होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। जो प्रोसीजर है वो तो होनी ही है। 9 महीना तो 9 महीना होना ही है, तब तो ये चल दिया ही है। तो वो भी हम बताएंगे कि गर्भ में बच्चा जो होता है, अभी नेक्स्ट सेशन वही तैयारी कर रही हूँ उसमें, कि भाई पहले कितना छोटा सा एक चने चावल के दाने से भी छोटा तैयार होता है, आप सोचो। तो वहां स्वर्ग में भी ऐसा ही होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये सब तैयारी कर, क्योंकि ये दुनिया से अलग चीज, सतयुग से त्रेता में और त्रेता से द्वापर में जाके जो बच्चे की प्रोसीजर चेंज होना, विकारों में जाना, विकार अवगुण एक्टिव होना, ये नेचुरल होता जाता है ना। ऐसे ही वहां भी नेचुरल होगा, लेकिन ये जो परिवर्तन करना है वो हम आत्माएं जितना जितना तैयार होंगे और परमात्मा की जो श्रीमत है उससे अनुसार हम हमारे संस्कार को परिवर्तन करेंगे, तब ये सब होगा। तब तक सिस्टम सेट नहीं होंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये वंडरफुल पार्ट बहुत तीव्र गति से चल रहा है, क्योंकि वो लोग भी सकाश दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी सकाश दे रहे हैं, वो सब भी आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। हाँ? और हम सबको भी निमित्त बनाकर करा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। बाबा कहते हैं कि जैसे विनाश करने के लिए बटन दबाना है वही बाकी है। तो ये जैसे प्रोग्राम शुरू होना है तो स्टेज चालू करना है तो एक पर्दा खोलने की ही जरूरत है, या किसी को फांसी देते हैं तो एक स्विच ऑन करते हैं, फांसी लग जाते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ये एडवांस पार्टी भी ऐसी ही तैयार है। जैसे वो बटन दबा उसका भी बटन दब के शुरू हो जाएगा नया कार्य। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये सारी चीजें रुकी हुई है अंतिम वो 9 लाख आत्माओं की तैयारी के लिए। जैसे ही 9 लाख आत्मा हो गई बटन दब गया, और बटन दब गया तो वो कार्य जो एडवांस पार्टी का है वो भी शुरू हो जाएगा, सब एक साथ हो गए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो टचिंग कराना है, मैसेज देना है, प्रत्यक्षता करना है, वो सारा कार्य रुका हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे।
यह भी विचित्र कहानियां के रूप में स्थापना के जन्म का पाठ नुंदा हुआ है। बाबा कहे कि यह भी कहानी तैयार है। तो कहानी के रूप में बाबा कहते हैं कि ये भी सब ड्रामा में नूंद है। जो पहली बार जब बटन दबा था वही दबने वाला है। कितना वंडरफुल है। तो बाबा कहते हैं पहले कृष्ण पीछे राधा होगी ना। गए तब का पहले राधा फिर कृष्ण गए, मीन्स के मम्मा और ब्रह्मा। इसीलिए शास्त्रों में कह दिया राधा बड़ी और कृष्ण छोटा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण वो बनी। देखो यादगार तो सेम, ये सब जब हमने समझा ना तब पता चला यादगार सेम है, लेकिन रियल अर्थ कोई नहीं जानते। क्यों राधा बड़ी थी वो नहीं जानते। क्यों रुक्मणी के साथ शादी हुई राधा के साथ नहीं हुई, क्यों वो भी नहीं जानते। कि भाई ये राधा तैयार होके गई फिर वो रुक्मणी बन के आई, इसीलिए दूसरी है। वो तो इसीलिए राधा माना क्या कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो जो इस दुनिया से मुख मोड़कर बहती धारा बन जाती है उसकी उल्टी, क्योंकि उल्टा हो गया ना, दुनिया से उल्टा कर दिया तो वो धारा ही राधा बनती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले श्री कृष्ण जन्म लेंगे फिर राधा आएंगे, क्योंकि राधा का पाठ है। वो आत्मा का भी यहाँ भी पाठ है। और वैसे भी सृष्टि के नियम अनुसार लड़की हमेशा छोटी होती है, लड़का बड़ा होता है शादी के टाइम। वही प्रथा अभी भी चालू हुई। तो जन्म समय भी वहां भी ऐसा ही होगा कि बच्चा 5 साल के बाद करीब बच्ची होती है। और वही नियम सभी देवताओं के लिए चलता है कि पहले लड़का ही होगा, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। फिक्स ही है सब नियम कि भाई एक लड़का 30 साल के बाद लड़का, शादी के 30 साल के बाद, और फिर 5-6 साल के बाद लड़की। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लड़का नहीं हुआ, लड़कियां ज्यादा हो गई, कुछ नहीं। और ये 2 बच्चे का अभी चला आया है, सभी घर में यही कर रहे हैं। इनडायरेक्ट प्रथा शुरू हो गई है, सबको 2 ही बच्चे चाहिए, एक बेटा और एक बेटी, हो गया फिनिश। तो ये जो सारा सिस्टम वहां नियम अनुसार चलता है, वो नियम बनाने वाले हम हैं और वही भक्ति मार्ग में चालू रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले कृष्ण और फिर पीछे राधा होगी। तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे ही तो राधा होगी ना। कितना गहरा है देखो, कि जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त करके पीछे ही जन्म ले, क्योंकि ट्रांसफर करने का काम उस आत्मा का है। कृष्ण के 2 माँ बाप है, दूसरे किसी के 2 माँ बाप नहीं बताए हैं, सिर्फ श्री कृष्ण के हैं। क्यों? क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है, वो भी तीव्र पुरुषार्थ करके 8 में आने वाली है। तो वो तो ऊपर चली जाएगी, उसको बड़ा करने में नहीं रखेगी और जाके फिर वापिस आएगी। तो और उसको जो पालना करेगा वो आत्माएं होगी जो इस सृष्टि पर नहीं आई है, जो विकारी नहीं है लेकिन पाठ बजाकर चली जाने वाली है। वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, क्योंकि देवात्मा तो तैयार ही नहीं होगी उस समय। वो कहाँ बड़े होंगे, बाद में सब आएंगे ना। तो जो आत्माएं लास्ट नंबर की है आने वाली, वो आत्माओं का भी ये स्पेशल सबका पार्ट है।
तो इसीलिए उसका दो, इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसका जन्म स्थान और स्थिति दोनों को संपूर्ण कार्य करके समाप्त करके पीछे ही जन्म होगा। इसीलिए कहा वह बड़ा और वह छोटी हो जाएगी। फिर तन हो जाएगा, श्री कृष्ण बड़ा और राधा छोटी। तो जैसे यहां भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वंडरफुल पार्ट है, जैसे यहां भी कारोबार के निमित्त जगत अम्बा के क्षेत्र में पहले जगत अम्बा धरनी बनाने गई, फिर बाप गए। यहां बाबा कहते कि यहां भी शरीर छोड़ा तो पहले कौन गया? मम्मा। और फिर बाबा कहते कि वो धरनी को तैयार करने के लिए गई, और बाद में ब्रह्मा बाबा गए। इसीलिए बाबा कहते कि यहां भी इसी तरह से गए हैं। तो यह ऐसे जगत अम्बा और ये मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। जगत अम्बा और विश्व किशोर भाई साथी सामना करने वाले थे, मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही है। जैसे ये दोनों आत्माएं बाबा कहते हैं कि साथ साथ है यज्ञ की शुरुआत से, क्योंकि वो तो भतीजा है ब्रह्मा बाबा का, और जिस दिन ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ स्वाहा किया उसी तरह विश्व किशोर भाव ने भी सब कुछ समर्पण कर दिया, कुछ नहीं रखा और बाबा के साथ जुड़ गया। और फिर मम्मा आई और मम्मा भी यज्ञ की बड़ी बन गई। ये दोनों का कार्य यहाँ दोनों साथ मिलकर सब कुछ तैयार करते थे। तो बाबा कहते हैं कि अभी भी वो भी पहले मम्मा तैयार हुई, फिर जब विश्व किशोर भाई तैयार हो गए होंगे फिर शरीर छोड़ा और फिर वो वहां गए। वहां भी माना अभी एडवांस पार्टी में भी उसका कार्य इस लौकिक में भी साथ में ही है। वो जहां होंगे वहां दोनों साथ होंगे और ये कार्य आगे का जो है बाबा का वो पूर्ण करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे, वैसे भी अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही है। भले वो दूसरा जन्म ले लिया लेकिन संस्कार जो बने हैं सेवा के, जो लोग ने किया वो संस्कार स्वरूप में आ गया। तो जहां भी ये सेवा के संस्कार नए सर से भी वही होंगे। इसीलिए दोनों साथ होकर ये कार्य को संपूर्ण कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाटदारी है, मम्मा और विश्व किशोर भाव। बाबा कहते हैं कि स्थापना में जन्म की कहानी में दोनों मुख्य हीरो पाटदारी है। गर्भ महल तैयार करा रहे हैं, कर नहीं रहे। कर रहे माना दोनों बच्चा पैदा करेंगे, करा रहे माना दूसरी की तरफ दूसरी व्यक्ति आत्मा द्वारा करा रहे हैं। तो ये क्लियर यहां है, बाबा ने बताया कि गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। यहां भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां रही, तो यह महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। ये गर्भ महल भी तैयार कराना है, उसकी सारी व्यवस्था करनी है, सृष्टि पर
नए महल बनाने हैं, उसकी सारी जो भी व्यवस्था करनी है, बाबा कहते कि इसमें भी पावरफुल आत्माएं चाहिए। यहाँ स्थापना की तैयारी की और फिर वहां आप सबके लिए विशेष अस्त्र रत्न उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहते कि यहाँ जब ये यज्ञ की शुरुआत हुई तो इस यज्ञ की शुरुआत में दोनों मिलके स्थापना करके आगे बढ़ाया। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अभी धरनी तैयार कर रहे हैं एडवांस पार्टी में, क्योंकि मम्मा तो हेड है। तो यही बाबा कहते कि यहाँ भी वो आपके लिए माना स्वर्ग की तैयारी के लिए धरनी तैयार करते हैं, विशेष 8 रत्न के लिए। बाबा कहते कि 8 रत्न के लिए जो स्थान है वो तैयार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ स्थापना की तैयारी की, फिर वहां सबके लिए विशेष अस्त्र रत्न के लिए उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएगी ना। आत्माएं जानी है तो तैयारी भी तो चाहिए, बाबा कहते हैं। तो अभी ये बहुत गुह्य राज है, हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। समय तो हो गया है इसीलिए पूर्ण करने वाली हूं, लेकिन ये हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे कि कैसे बाबा कहते हैं ना कि वो आत्माएं कैसे धरनी तैयार कर रही है, पावरफुल आत्माएं कैसे वहां बनाने के लिए चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पावरफुल आत्माएं चाहिए जो यह पावरफुल कार्य कर सके, वैसी नहीं कर सकती। जिस आत्मा में शक्ति नहीं है, जिस आत्मा के संस्कार ही नहीं है, वो आत्माएं नहीं करती। रोज कितने शरीर छोड़ते हैं, लेकिन वो सब ये कार्य नहीं कर सकते। उसमें इस कार्य करने के लिए पावरफुल आत्मा चाहिए, और वो बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी जिसके हेड ये 2 आत्माएं हैं। वह भी डेट पूछ रहे हैं, किस डेट तक महल तैयार चाहिए, डेट बताओ। वह तो पहले कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारा कार्य भी आदि होगा। जब तक साकार पूरा नहीं होवे तब तक आदि शुरुआत सत्युग की हो नहीं सकती। इनकी अंत हमारी आदि, पहले अंत होगी तब आदि होगी। बाबा कहते हैं कि पहले अंत होना चाहिए ना। देखो, स्थापना संस्कारों की पहले होती है और बाद में विनाश, लेकिन स्थूल में पहले विनाश, फिर ये संस्कार वाली आत्माएं आएगी और स्वर्ग बनेगा। तो ऐसे बहुत गुह्य राज वाली कई पुरानी मूर्तियां हैं, तो हम कभी कभी बीच बीच में ले लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट टाइम अभी देखेंगे, तैयार हो जाएगा तो ये बच्चों का और एक घर कैसे चुनती है आत्मा, ये सारी बातें हम समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर आगे कैसे बच्चा बड़ा होता है, कैसे उसके हार्मोन्स होते हैं, कैसे वो माँ बाप और बच्चे का प्रॉब्लम शुरू होता है, ये सब हम नए टॉपिक में सुनेंगे। अगर ये पूरा हो गया तो फ्राइडे, नहीं तो नेक्स्ट वीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति शांति में थैंक यू। बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर धुआं कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है।